नमस्कार साथियों, फिर हम आपके बीच आए हैं डेली करंट अफेयर के वीडियो लेकर के। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत कम क्वेश्चन रहता है, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्जाम में वो लड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। आप ग्रुप बी, एनटीपीसी या स्टेट का एग्जाम का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस दरोगा हो, इस समय क्वेश्चन लड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप बस देखा कीजिए, रेगुलर देखा कीजिए वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। और अगर कोई कहीं हम किसी राज्य के विषय में चर्चा करते हैं, कोई राज्य आता है करंट अफेयर में, तो उस राज्य के भी डिटेल में हम सब कुछ आपको बता देते हैं एक ही बार में, जो आपको अच्छा से याद हो जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया है, जिससे वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों में किसानों का लाभ होगा? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया है, जिससे वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों में किसानों का लागू होगा? ऑप्शन है दोस्तों गुजरात, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक ना दोस्तों। चलिए मित्रों, गुजरात के बारे में हम कुछ जानते हैं। गुजरात का अगर राजधानी बताया जाए तो गांधीनगर है, आप जानते ही होंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, याद रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप राज्यपाल को भी याद रखते चलिएगा। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। उसके बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का, तो विजय रूपाणी है। लोकसभा में 26 गो सीट है, राज्यसभा में 11 गो सीट है, और विधानसभा की बात करें तो 182 सीट है। ये कुछ था फैक्ट। उसके बाद हम आपको राष्ट्रीय उद्यान बता देते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप नेशनल पार्क भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके अगर ध्यान रखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। ब्लैक वक्र है दोस्तों, गिर है, मरीन है। उस मरीन जो है दोस्तों कच्छ की खाड़ी में, ये भी याद रख लीजिएगा। मरीन जो है कच्छ की खाड़ी में। राष्ट्रीय उद्यान में है आपको ब्लैक वक्र, गिर है और मरीन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हाल ही में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 क्रेफ्टी ब्रेड पिग्मी हाउ को किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? ये सुअर जो आप चूहा जो देखते हैं दोस्तों, चूहा से भी छोटा साइज में, ये विलुप्त होने की कगार पे है, इसलिए इसको संरक्षण देना तो जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय पूछ रहा है किस राज्य में छोड़ा गया था। किस राज्य में अगर छोड़ा गया होगा तो कोई न कोई राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क में छोड़ा गया होगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। ऑप्शन है असम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। आपको बताना है दोस्तों असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, आप आंसर कमेंट देकर के बता सकते हैं। इसका हम राजधानी बताते हैं दोस्तों। राजधानी अगर दिसपुर है, राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल बात करते हैं तो जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। लोकसभा की बात करें तो 14 गो सीट है, और राज्यसभा में 7 गो सीट है। विधानसभा 126 गो सीट है। चलिए राष्ट्रीय उद्यान हम बताते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है। इससे पहले भी हम आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रखे हैं, असम का आज भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे कि 7 गो राष्ट्रीय उद्यान हो गया था। इससे पहले वाला हम वीडियो में आपको बता रखे हैं दोस्तों, नामेरी और डिब्रू सुखोया के बारे में बता रखे हैं कि ये सब नया राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राष्ट्रीय उद्यान हम बताते हैं एक एक करके, आप अगर लिखते हैं पेन पेपर से तो लिखिएगा। डिब्रू सखोया है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरंग है, रमोना है और देहिंग पटकाई है। ये कुछ है राष्ट्रीय उद्यान, 7 गो है दोस्तों, इसको आप अवश्य याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य में बिजली मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास योजना IDPS, ठीक ना, के तहत 50 किलोवाट पावर सोलर रूफटॉप का उद्घाटन किसने किया? तो हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। चलिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके राष्ट्रीय उद्यान के लिए हम आपको इसमें क्वेश्चन डाल दिए। इसका राजधानी अगर पता होगा दोस्तों आपको तो पता ही होगा, शिमला है। राज्यपाल बरंडू, क्या लिखा है भाई, बरंडारू दत्तोदत्त। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। लोकसभा में 4 गो सीट है, राज्यसभा में 3 गो सीट है, अब विधानसभा में 68 गो सीट है। चलिए इसका कुछ राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में नेशनल पार्क अगर एग्जाम आप देने जाते हैं तो नेशनल पार्क के बारे में पूछा ही जाता है, तो इसलिए नेशनल पार्क अवश्य याद रखिएगा। इसका है आपको बोले ग्रेट हिमालयन, इंद्राइला, खिरंगंगा, पेन वैली और सिम्बल बारा। फिर से हम बोल देते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन, इंद्रिला,
उसके बाद हो गया आपको खीरगंगा, पिनवेली और सिम्बरवाला। अजीब नाम है, आप देख के भी याद कर लीजिएगा। किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपये की नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पूरी दुनिया चाहता है कि जनसंख्या कंट्रोल करे, मगर एक राज्य है कि एगो बच्चा पैदा कीजिएगा तो 1 लाख रुपया मिलेगा। तो जानते हैं दोस्तों ये कौन राज्य है? ऑप्शन है दोस्तों मिजोरम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। खासकर ये मिजो समुदाय जो विलुप्त होने के कगार पे, बहुत कम इसकी जनसंख्या बची है मिजो समुदाय के, इसी के लिए ये मिजोरम में प्रथा चालू किया गया कि आप एक बच्चा पैदा कीजिए तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। इस तरीके का कुछ है दोस्तों। चलिए इसका राजधानी जानते हैं मित्रों, आइजोल है। राज्यपाल PS धीरेधन पिल्लई याद रखिएगा सिंपल आप। मुख्यमंत्री जोर मथांगा। लोकसभा में एगो सीट है, राज्यसभा में भी एक ही सीट है, विधानसभा में 40 गो सीट है। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले दोस्तों तो मुरलेन है, फौंगपोई बुल्लू माउंटेन है। ऐसा नामों रहता है ना, मुरलेन, फौंगपोई और बुल्लू माउंटेन है। इसको आप अवश्य याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय नौसेना के जहाज किस देश की नौसेना के साथ एक पैसेज अभ्यास या पैसेक्स में भाग के लिए गश्त में शामिल होंगे? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अमेरिका। याद रखिएगा मित्रों, अमेरिका के साथ जो है नौसेना पैसेज अभ्यास कर रहे हैं। किस बैंक ने, अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं दोस्तों, किस बैंक ने पे योर कनेक्ट सेवा शुरू किया? किस बैंक ने पे योर कनेक्ट सेवा शुरू किया? तो ऑप्शन है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कोटक महिंद्रा बैंक। आप अवश्य याद रखिएगा किस बैंक ने पे योर कनेक्ट सेवा शुरू की, तो कोटक महिंद्रा बैंक है दोस्तों। हाल ही में, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों, हाल ही में रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की तकनीकी समिति से किस राज्य को चौथा बाघ अभ्यारण्य बनने की अनुमति मिली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अवश्य याद रखिएगा मित्रों। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हाल ही में रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की तकनीकी समिति से किस राज्य को चौथा बाघ अभ्यारण्य बनने की अनुमति मिली है? ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है ना। अगर राजस्थान के राजधानी की बात करें तो जयपुर, आप जानते होंगे, राज्यपाल कलराज मिश्र है। लोकसभा में 25 गो सीट है और राज्यसभा में 10 गो सीट है, विधानसभा में 200 सीट है। ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क है इसमें सरिस्का, रेगिस्तान, केवलादेव, घाना, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप अवश्य याद रखिएगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, सरिस्का, रेगिस्तान, केवलादेव, धाना, रणथंभौर, मुकुंदरा और हिल्स, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक बहुत फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रबर बोर्ड ने दुनिया की पहले GS मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर को फील्ड ट्रायल किस राज्य से शुरू किया गया है? असम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अवश्य याद रखिएगा। कृष्णा सक्सेना की पुस्तक, ये पूछ देगा कोई ना कोई एग्जाम में कृष्णा सक्सेना की पुस्तक के बारे में, तो बस आप इसको याद रख लीजिएगा। कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई चार्ज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किसने किया? थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, फिर से हम पढ़ देते हैं। माई चार्ज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किसने किया? डॉक्टर गुरुप्रसाद मोहपात्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन है, अब बस आपको याद हो जाएगा, याद हो भी जाएगा अगर बोल देंगे हम तो। OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह, हेमी किल्टन, नोवा जोको, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जसप्रीत बुमराह। OnePlus एक घड़ी होता है, इसी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना गया।
जय हिंद दोस्तों, आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभू।